नमस्कार, बीजीटी न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बालाघाट में बेरोजगार युवा सत्याग्रह चल रहा है और इस वक्त बालाघाट के जय स्तंभ और अंबेडकर चौक के मध्य एक बड़ी रैली बेरोजगार युवाओं ने निकाली है। इस रैली का मकसद क्या है, सरकार से आखिर वो क्या चाहते हैं, आइए सीधा छात्रों से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या परेशानी है जिसको लेकर आज उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र दुआर है। ये हमारी सरकार इतनी नाकाम सरकार है कि ये रोजगारों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम देख रहे हैं कि 4 से 5 साल हो गए पटवारी की वैकेंसी नहीं आई है 2017 के बाद, और ये सरकार रोजगार पर बिल्कुल भूल चुकी है। और चुनाव के वक्त कहती है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, हर 15 अगस्त से 26 जनवरी को बोलती है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, मगर रोजगार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन सी भर्तियां रुकी हुई है, कितनी एग्जाम आप लोगों ने अब तक फाइट कर चुके हैं? मैं तो अदर एग्जाम भी देता हूँ, मगर अभी व्यापम की बात करें, पटवारी की, पुलिस की, MPPSC और एसआई की वैकेंसी को तो ऐसा लगता है वर्षों हो गया है, तो वैकेंसी नहीं आ रही है। और इसलिए रोजगार 2019 का MPPSC का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 2019 में जो MPPSC थे उसका किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे मध्य प्रदेश के समस्त रिक्त पदों पर आप लोगों का हुजूम ये बेरोजगार युवाओं का सड़कों पर उतरा है, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो भर्तियां बहुत दिनों से नहीं निकली हैं वो भर्तियां निकले और हमें रोजगार प्राप्त हो। कुछ दीदी लोग ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है और अभी तक भर्तियां नहीं निकली है, जिस वजह से कुछ लोगों की लड़कियों को बहुत कम टाइम मिल पाता है। कितने साल हो गए आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं तो 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। 4 साल से? जी कौन से इसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे तमाम छात्र हैं जो कि बेरोजगार है और ये लगातार तैयारी कर रहे हैं, चाहे MPPSC की हो, चाहे पुलिस की हो, SI की हो, आरक्षक की हो, या फिर वन रक्षक की, या फिर पटवारी। ऐसी तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रदेश में कोई भर्ती निकाली जा रही है और जो परीक्षाएं हो रही है उनका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। तो इसी के चलते भयंकर आक्रोश देखने मिल रहा है युवाओं में। और भी कुछ युवा है, आप बताएंगे क्या नाम है? सर, मेरा नाम महेंद्र मेंढे है। मैं जुडिशली विभाग से तैयारी कर रहा हूँ। सर, ADPO की जो वैकेंसी आई थी 2015 में आई थी, उसके बाद 2020 में अभी वैकेंसी आई है। तो सर, वैकेंसी 2020 में आई, तब से 3 बार उस पर फॉर्म सर दोबारा डलवाया गया है और उसकी सर एग्ज़ाम डेट 4 बार चेंज कर दिए गए। सर, इससे क्या है सर, हम युवा लोग सर यानी तैयारी करने वाला मानसिक प्रताड़ना हो रही है सर। बहुत यानी हतोहताश के सर अपन क्या है सर, एक गांव कस्बे से बिलोंग करते हैं और हमारे माँ बाप बहुत दिक्कत से यानी हमारा खर्चा अफोर्ड कर पाते बैरियर आ रहा है बाद में। और सर एज का इशू बनते जा रहा है सर, और हमारे पे यानी बहुत सारे दबाव बनते जा रहे हैं परिवार से सर कि इतना हम जो लगातार सर 5-5, 6-6 साल यहाँ रूम किराए और सर ये अफोर्ड कर रहे हैं खर्चा, वो हम सर परिवार से क्या है वहन नहीं कर पा रहे सर। तो समस्याएं तो तमाम है, लेकिन क्या आंदोलन अंजाम तक पहुंचेगा? बताएंगे क्या इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाओगे आप लोग? जरूर। ये अभी शुरुआत हुई थी इंदौर भोपाल से। मेरा नाम राहुल प्रधान है और ये इंदौर भोपाल से जो शुरुआत हुई थी, जिसमें मामा जी के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। अगर अपने हक अधिकार के लिए अगर युवा जिसकी ज़रूरत है, आज रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और युवा अगर अपने हक अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठा रही है तो उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज इंदौर भोपाल से हुआ है, आज बालाघाट से एक शुरुआत है। हम यहाँ से बालाघाट जिलों से एक संदेश देना चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार हमारे कुछ साथी जो हैं अभी इंदौर पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम अपने स्तर पर यहाँ पर बालाघाट में सैलाब लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य
केवल और केवल आपको प्रोसेस बताना है। हम लोग केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है उसको संभव बनाइए, जो भी उसमें समय लगता है 3 महीने 4 महीने वो करिए। आप सामने आइए और बताइए कि कब होगा, और जो भी भर्तियाँ रुकी हुई है उसको आप जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, क्योंकि 2019, 20, 21 आपने भी दिसंबर में कैलेंडर पे पीएससी का नोटिफिकेशन भी डाल के रखा है। आपने व्यापम का जो कैलेंडर है उसमें आपने 2020 के भर्तियाँ और जो 21 की भर्तियाँ उसको नवंबर और अक्टूबर पे लाने की बात कही है, पर आपका कैलेंडर पूरा सूखा है। 2013 के बाद से माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग ऑफिसर जिसकी भर्ती आप बार बार कैलेंडर पे डालते हैं, आपने 18 पे डाला था, फिर आपने 19 पे डाला था, 20 के कैलेंडर पे वो परीक्षा ही निकल गई, उसके पोस्ट ही निकल गए, जबकि वो परीक्षा हुई ही नहीं। और अगर आप विभाग को देखते हैं तो लगभग 3 लाख पद खाली हैं। जब भी विभाग से बात आती है तो लगातार विभाग उनको पद खाली की जानकारी देता है। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख पद ऐसे हैं जो विभागों पर खाली है, लेकिन जब भर्ती की बात आती है तो फिर सरकार कहती है कि हाँ आपको भर्ती देना है, लेकिन उसके बीच में कोई नोटिफिकेशन नहीं। यदि कोई नोटिफिकेशन आ भी जाता है, जैसे कि आप देखिए 2018 से 19 का जो कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी वो अभी हुई, उसके बाद फिर उसकी आधी प्रोसेस हुई, फिर प्रोसेस रुक गई, फिर प्रोसेस हुई। अभी तक के कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने अपने जो वर्दी है उसको धारण किया है, जबकि वो जो परीक्षा है 2018 की है। तो हमारी मांग केवल ऐसी है कि आप जल्द से जल्द परीक्षा को करवाइए, नोटिफिकेशन को लाइए। आपका जो भी बेरोजगार सत्याग्रह का कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द शुरू करे, जितनी भी वैकेंसीज वो निकालती है उसमें तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया को अपनाएं, और साथ में जो एग्जामिनेशन हुई है पहले उनमें जो एग्जामिनेशन के बाद इंतज़ार कर रहे हैं बेरोजगार युवा भर्ती की उसको पुनः शुरू करे। ऐसी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज बालाघाट में युवाओं ने बेरोजगार युवा सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को सीधी चुनौती दी है। आगामी समय में विधानसभा के चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी है। ऐसे में देखना यह होगा कि युवाओं का यह सत्याग्रह आंदोलन क्या सरकार को झुका पाएगा या फिर नहीं। बीजीटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश बंजारी।